मेरा 11 ग्राम खून रहता है जिस दिन से मैं शनि धाम में आई हूं, उसमें ये बताया। और आराम तो ऐसा है कि अब जब क्रिया आती है तभी दबाव पड़ता है, वरना दबाव नहीं पड़ता है। तो फिर मन प्रसन्न होता है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा जो आधार है वो बिल्कुल स्वच्छ है और भगवान की उसमें प्रसन्नता है। और ये प्रसन्नता ही हमें आगे बढ़ने पर वो करती है, आनंद देती है। और आप सब लोगों की सेवा करने के लिए हम यहाँ तत्पर रहते हैं। अब थोड़ा शरीर का प्रभाव पड़ गया है, तो हमने, क्योंकि आप लोग हमारे से मुझसे ज्यादा काम कराते हैं, तो मैंने एक काम कर लिया है कि बहुत सारे भक्तों को हमने जप आदि सिखा दिए हैं और साधना आदि उनसे करा रहे हैं। और वो बहुत मात्रा में, बहुत जल्दी मात्रा में आप देखेंगे 100 से 200 लोग शनि धाम में ऐसे होंगे जो आते ही एक एक आदमी को पकड़ लेंगे और उनका जाप करेंगे और वो लोग ठीक होकर अपने घर जाएंगे। उनमें बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारी माता बहन, बहुत सारे भाई हैं जो उनकी साधना कर रहे हैं। और तकरीबन 100 लोगों में से कम 25 लोग ऐसे हैं जो 3-4 दिन की साधना करके गए हैं। हमारा जो जप है, पहले 6 दिन का जप सभी के लिए है, वो यहाँ भी लोग कर सकते हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। और आपकी भी ये साधना है कि आप शनि धाम में आते हैं तो आप जप करें। कैसे जप करें ये सुनील भैया बताएंगे। आपके पहले 6 दिन कैसे निकले, जिसमें आपकी समस्याएं आधी तो वैसे ही कम हो जाए, आधी से ज्यादा, और बाकी जो रहे वो आगे की साधनाओं में खत्म हो जावे। और फिर आप दूसरे लोगों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए भी जप कर पावे। और कोई अगर ऐसे जप करता है जैसे शनि धाम में बताया जाता है, तो मेरी गारंटी है उसके कुल में कोई पितृ नहीं रहेगा जो अंधा हुआ होगा, बंधन में होगा और आपके अनुकूल नहीं होगा, आपके परिवार के अनुकूल नहीं होगा। ऐसा कोई पितृ नहीं रह जाएगा। सबका उद्धार, सबका बेड़ा पार आपकी साधना से ही हो जाएगा। तो शनि धाम एक साधनाओं का भी केंद्र बन चुका है और हम यहाँ लोगों को जो सिखा रहे हैं वो अच्छा आचरण भी सिखा रहे हैं। तो आप अपने आचरण को, अपने पल्ले को भी संभाल के रखिए और साथ में जब कीजिए तब कीजिए, लोक कल्याण के लिए भी आगे बढ़िए। आप चाहे अपने घर पे कल्याण करें, चाहे यहाँ करें, और यहाँ करके देखें, आप देखेंगे कि मनु भैया ने आपका सही मार्गदर्शन किया था। इसलिए दुनिया में जहां भी आप जाते हैं, चाहे पंजाब में जाते हैं और पंजाब के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर आप लोग देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग प्रेतादिकों का कोई निवारण नहीं करते हैं, बंधन आदि करते हैं उल्टा। और उनको ऐसी चीज, क्योंकि कल भी एक बहन आई थी, उसने बताया बीच में वो 2-4 साल दूर होने के कारण कहीं कहीं गई, लेकिन जितना प्रेत उसको आपने करके छोड़ा था उतना ही प्रेत उसको वापस मिला था, तो उतना ही रह गया था, उसके अलावा किसी से कटा नहीं। एक भाई और है आमिर, वो कल आया था, मेरे पास बैठा था, बहुत सालों से बीमार था, 6 साल पहले आया, 1-2 साल तक लगातार आया, उसकी चीज ना के बराबर रह गई। लेकिन वो कह रहा था कि भैया इसका मतलब कहीं कोई कुछ देखता ही नहीं है। मैंने यहाँ से जाने के बाद अपने मुस्लिमों में भी बहुत दिखाया, लेकिन जो मिला, जितना मिला और जितना बाकी रहा वो आज भी बाकी है, जितना आपने छोड़ा था, बस उतने के लिए ही मैं संघर्षशील हूँ। और मैं 2-3 साल नहीं आ पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं यहीं से ठीक होऊंगा ये तो मेरे को पता चल गया। और लोग शनि धाम से ही प्रॉपर एक तरीके से ठीक हो पाते हैं, ये सारी दुनिया को पता चल गया। सारी दुनिया में प्रेत हैं, पितृ हैं, और ये सब पर अपना जलवा दिखा रहे हैं, पढ़े लिखों पर भी, और सबकी बुद्धि को इन्होंने भ्रष्ट किया हुआ है। और घर में, परिवार में जो कलह आदि रहता है वो भी ज्यादातर इन्हीं के कारण रहता है। तो आप धैर्य रख के ही अपना काम कराएं। यहाँ आए, आपका यज्ञ होता है, और अगर किसी की आर्थिक स्थिति और कमजोर है, वो 100 रुपए का यज्ञ आदि हवन में भी नहीं लगा सकता, तो वो यहाँ अपना जप कराता है। जप कराने से भी लोग ठीक होते हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग कष्ट में होते हैं और जिनका पैसे से भी हाथ दुखी है, वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। बस उनको श्रद्धा की जरूरत है। तो एक तरह से ये नमन ही है कि भगवान की शरण में आ गए आप दीन होकर, और उन्होंने आपका उद्धार कर डाला। लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग अपना हवन यज्ञ कराते हैं, उससे आपके पितरों को संतुष्टि मिलती है। और आज का यज्ञ जरूर करना है, क्योंकि आज के यज्ञ में हमें, जो शनिदेव महाराज की जयंती पर है, क्योंकि शनिदेव महाराज की अमावस्या पर भी नांदेमुख श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। तो फिर ऐसे दिवस में जब वो जयंती का अवसर है, शनिदेव महाराज प्रसन्न हो, हमें हमारे अनुकूल अभीष्ट वर प्रदान करें
और हमारे शीश पर अपना वर्तमान हस्त रखें। मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबको दीर्घायु प्रदान करें, आप सबके कष्टों का नाश करें, आप सबको स्वास्थ्य प्रदान करें और आप सबका कल्याण करें। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। और अब 20-30 लोगों की एक टोली बनाकर प्रसाद खाएं और दूसरे पंडाल में बच्चों वाले चले जाएं, जिनके बच्चे प्रसाद खाए, हलवा खिलाए, उनको पूरी सब्जी खिलाए। चलिए उधर से 1 नंबर से 7 नंबर तक मेरे हवन पे चलेंगे, हवन कुंड पे। जिनको 1 नंबर से 7 नंबर तक की पर्ची मिली है वो हवन कुंड पे चलेंगे। उनको बोल दो 60 नंबर तक की पर्ची वालों को ही सामग्री देनी है। केवल पर्ची अंदर जमा करेगा, अंदर पर्ची जमा करेगा, उसको बोल के